अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हमारा टॉपिक है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम सबसे पहले जो चीज़ चेक करते हैं वो होती है हमारी टाइम पीरियड। तो इस सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1963। जो पहला था वो था 1940 से लेकर 1956। तो ऑब्वियसली हमारा अगला जो जनरेशन है वो उससे नेक्स्ट स्टार्ट हुई थी। सेकंड जनरेशन में सेम वही चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट जनरेशन में पढ़ चुके हैं, बस उसकी जगह चीज़ें चेंज हो गई। जैसे ये बताता है कि 1947 में 3 साइंटिस्ट विलियम शॉकले, जॉन ब्रेडन एंड वाल्टर ब्रेटिन इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर्स। उन्होंने क्या चीज़ बनाई? ट्रांजिस्टर्स बनाए जो दिखने में कुछ इस तरह के थे। ठीक है। ट्रांजिस्टर फंक्शंस लाइक अ वैक्यूम ट्यूब, इट रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर्स फंक्शंस ये काम करते थे जैसे करती थी वैक्यूम ट्यूब्स। इन्होंने जगह ले ली है किसकी? वैक्यूम ट्यूब्स की इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर वाज फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर एंड मच चीप देन वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर फास्टर थे, तेज़ थे, रिलायबल थे, आसानी से उनको रखा जा सकता था, छोटे थे और ज़्यादा सस्ते थे, चीपर देन वैक्यूम ट्यूब्स। द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। खसूसियात सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपकी फॉलो हैं। ट्रांजिस्टर्स वर यूज इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। हमें पता चल गया। अब हमने ना जब सेकंड जनरेशन में हम आएंगे तो हम कंपैरिजन शुरू कर देंगे। कंपैरिजन किस चीज़ से? इस टेक्नोलॉजी का इससे पिछली टेक्नोलॉजी से। जैसे पिछली टेक्नोलॉजी में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए थे, इसमें हम बता रहे हैं कि हमने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए वैक्यूम ट्यूब की जगह पे। ट्रांजिस्टर रिड्यूस द साइज़ ऑफ कंप्यूटर। उसने ज़ाहिर बात है, ट्रांजिस्टर एक छोटा सा है और वैक्यूम ट्यूब साइज़ में बड़ी थी, तो उसने उसकी जगह मतलब उसके साइज़ को कम किया और स्पीड को बढ़ा दिया और मेमोरी कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया। कंप्यूटर बिकम मोर रिलायबल एंड चीपर। वो बहुत आसानी से उनको रखने के काबिल हो गए और वो सस्ते होते गए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ पंच कार्ड रीडर्स। उन्होंने पंच कार्ड रीडर इस्तेमाल किए। मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड प्रिंटर्स, उनकी ये चीज़ें इस्तेमाल होना शुरू होगी। असेंबली लैंग्वेज वो यूज़ इन दिस कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी? असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रॉन एंड कोबोल वर इंट्रोड्यूस इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दो नई हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस की गई, फोर्ट्रॉन और कोबोल। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो हमें आसानी से समझ आती हैं और कंप्यूटर को मुश्किल से समझ आती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन सी सेकंड जनरेशन की? यूनिवेक 2, उसमें यूनिवेक 1 थी, इसमें यूनिवेक 2, IBM 7030, 7780 एंड 7090, NCR 300 सीरीज, जनरल इलेक्ट्रिक GE 635 एंड कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन CDC 1604 कंप्यूटर्स। ये इसकी एग्जांपल्स थी। उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो अपने कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मेरे अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।